Hello Bachapati, welcome to our YouTube channel Study Zone. I hope you are well and doing great. Today we are going to discuss composition of function. कल के लेक्चर में हम लोगों ने कवर कर लिया था कि टाइप्स ऑफ रिलेशन कौन कौन से होते हैं. आज हम बताने जा रहे हैं आपको कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या होता है. इससे एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड के एग्ज़ाम में आता है, इसलिए आप इसे थोड़े ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये ज़्यादा टफ नहीं स्कोरिंग पार्ट है और इससे एक 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं. तो फर्स्ट ऑल ऑफ आपको बता दें कि ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या होता है. इसमें एफ ऑफ एक्स दिया होता है और जी ऑफ एक्स दिया होता है. एफ ऑफ एक्स मीन्स फंक्शन ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स मीन्स है फंक्शन ऑफ जी. तो देखिए आपको इसी तरीके से जैसे आप लोगों को 9 क्लास में 10 क्लास में बताया गया होगा कि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x+3 है. तो अगर हम x के जगह पे 1 पुट करते हैं तो 2 इंटू एक्स की जगह पे 1 पुट किया +3, तो 2 इंटू 1 2 + 3 कितने हुए 5. तो जिस तरीके से यहाँ पे मैंने x के जगह पे 1 पुट किया उसी तरीके से f ऑफ जी एक्स पुट कर रहे हैं. मीन्स x के जगह पे हम क्या कर रहे हैं, जी एक्स पुट कर रहे हैं. तो यहाँ पे देखिए x के जगह पे 1 पुट किए थे तो यहाँ पे x के जगह पे क्या कर रहे हैं, जी एक्स. तो 2 इंटू जी एक्स +3, तो ये मेरा f ऑफ जी एक्स आ रहा है. तो हमें फाइंड करना है क्या, f ऑफ जी एक्स. मतलब कि एफ ओ जी है और ये एक्स है. मीन्स इसका मतलब होता है ओ का मतलब ऑफ होता है और ये ब्रैकेट देंगे और इसके अंदर जी एक्स लिखेंगे. तो अब हम देखेंगे कि ये फंक्शन एफ ऑफ जी एक्स जो इसका वैल्यू क्या लिखेंगे. तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एफ ऑफ एक्स, एक्स की जगह पे मुझे क्या पुट करना, जी एक्स करना. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मेरे पास जो क्वेश्चन है 2x है, तो x की जगह पे मुझे पुट करना है g ऑफ x. तो जी एक्स करेंगे +3. उसके बाद क्या करेंगे, 2 इंटू जी एक्स है. अब जी एक्स का वैल्यू क्या है, जी एक्स का वैल्यू मेरे पास दे रखा है x² + 5. तो जी एक्स के वैल्यू मैंने पुट कर दिया x² + 5 जी एक्स की जगह पे और +3. तो अब देखेंगे 2 इंटू x² 2x² हुआ, 2 इंटू 5 10 + 3. फिर इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये होगा 2x² + 10 + 3 कितने होंगे 13. ये हमारा आंसर हो गया. उसी तरीके से हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे. अब g ऑफ x निकालना मुझे. तो g ऑफ x को हम लिख सकते हैं g ऑफ f(x) और फिर उसी तरीके से करेंगे. मुझे g वाले फंक्शन को देखना है और यहाँ पे x की जगह पे मुझे अब f(x) पुट करना है. तो मेरे पास यहाँ दिया हुआ है x के जगह पे x² है, तो हम पुट करेंगे x की जगह पे क्या f(x) पुट करेंगे. तो f ऑफ x का होल स्क्वायर ये हुए +5 हुए. अब हम हमारा जो यहाँ पे g वाले फंक्शन है यहाँ पे देखते हैं. अब हम f(x) की जगह पे मेरे क्या है 2x है ना, 2x. तो ये हमारा जो फंक्शन है 2x + 3 का होल स्क्वायर होगा +5 होगा. और इसको अगेन हम सॉल्व करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4x² हो गया +3 का स्क्वायर 9 हो गया. ये a + b का होल स्क्वायर में टूटेगा तो a² + 2 b² + 2ab होगा. तो 2 a के जगह पे x है और b के जगह पे 3 है +5. और इसे फिर हम अगेन सॉल्व करेंगे तो ये 4x² होगा +9 और 2 इंटू 2 4 इंटू 3 कितने होंगे 2 3 = 6 6 2 = 12x +5. हम इसे आगे फिर सॉल्व कर लेंगे. जो एक तरह वाले नंबर x वाले को x के साथ जोड़ देंगे और जो विदाउट x है उसे एक साथ जोड़ देंगे. फिर हम इसी तरीके से f ऑफ f(x) देखेंगे. तो हम यहाँ देखेंगे कि f ऑफ f(x) क्या है. तो यहाँ पे आपको बता देते हैं कि f ऑफ f(x) का मतलब होता है f और ब्रैकेट में f(x). अब हमारे पास जो f वाले फंक्शन है उसके जगह पे मुझे पुट करना पड़ेगा क्या, x के जगह पे f(x) पुट करना पड़ेगा. तो 2x के जगह पे 2 इंटू f(x) पुट करेंगे और +3. अब हम f(x) वाले फंक्शन को देखेंगे. मेरे पास अब यहाँ पे बचा क्या चीज़, f(x) वाले बचे. तो यहाँ पे f ऑफ f(x) था तो हमारे पास f वाले फंक्शन बचे. अब हम क्या करेंगे,
इस पे पुट करेंगे एफ एक्स वाले पे, तो मेरे पास क्या है, एफ एक्स के वैल्यू क्या है, 2 इंटू एफ एक्स के वैल्यू है 2x प्लस 3 हम फिर इसे सॉल्व करेंगे, 2 इंटू 2 4x, 2 इंटू 3 6 प्लस 3, और ये फिर हम ऐड कर देंगे तो 4x प्लस 9 हो गया। तो आपको इसी तरीके से g ऑफ जी एक्स निकालना है और f ऑफ एफ एक्स निकालना है। तो ये किस तरीके से निकालिएगा आप खुद से करके देख लीजिएगा, और अगर नहीं होगा तो फिर वो कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा, फिर हम आपको बताएंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम बताते हैं आपको। जैसे मेरे पास क्वेश्चन जो दिया हुआ है, फाइंड एफ ऑफ जी, एफ ऑफ एक्स ये दिया हुआ है और जी ऑफ एक्स ये दिया हुआ है। तो हमको पता है कि एफ ऑफ जी का मतलब होता है एफ ऑफ जी एक्स, और इसके मतलब होते हैं एफ ब्रैकेट में जी एक्स, मीन्स एफ एक्स वाले फंक्शन में हमें क्या पुट करना है, एक्स की जगह पे जी ऑफ एक्स करना है। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, 8 जी ऑफ एक्स करना पड़ेगा, और इसके क्यूब है ना, ये मुझे करना पड़ेगा। उसके बाद फिर क्या करेंगे, अब मुझे एफ ऑफ एक्स वाले फंक्शन को देखना है। तो हमें अब क्या करना है, यहाँ पे एक्स की जगह पे ये वाली चीज़ को पुट करना पड़ेगा, 8 इंटू जी ऑफ एक्स का होल क्यूब, और ये जो पूरे दिए हुए क्या है 1/3 है ना, तो ये 3 से 3 कट जाएगा, और मेरे पास जो बचेगा ये क्या हो गया 8x। अब हम बता रहे हैं आपको कि मॉडुलस भी एक तरह के फंक्शन होते हैं, और मॉडुलस जो होते हैं उसके सिंबल इस तरीके से होते हैं, 2 लाइन होते हैं, ये मॉडुलस के सिंबल है। मॉडुलस वैसे फंक्शन है, इसके अंदर कोई भी अगर नेगेटिव साइन आता है तो वो नेगेटिव साइन एग्जिस्ट नहीं करता। वो क्या होता है, अगर इसके अंदर हम -5 ले रहे हैं मॉडुलस के अंदर, तो ये ऑलरेडी पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि मॉडुलस के अंदर नेगेटिव साइन एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये मॉडुलस एक तरह का फंक्शन है, ये आपको याद रखना है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि 1 ऑनटू क्या होता है। 1 को इंजेक्टिव भी कहते हैं और ऑनटू को सरजेक्टिव कहते हैं। तो 1 ऑनटू कैसे प्रूव करते हैं, वो सबसे पहले उसका हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा चेक वेदर द फंक्शन इज 1 और ऑनटू। तो सबसे पहले हम 1 के लिए देखते हैं। मेरे पास क्वेश्चन दिया हुआ y = 2x + 3, और ये जो x और y है ये किससे बिलोंग्स कर रहा है, r से, मीन्स रियल नंबर से। तो हम सबसे पहले चेक करेंगे, लेट x1 = x2, ये हमें चेक करना होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा फंक्शन दिया हुआ ये 2 ऑफ x1 + 3 लेंगे, और इसी को 2 ऑफ x2 + 3 लेंगे, ये 3 कैंसिलेशन हो जाएगा। और फिर क्या करेंगे, यहाँ पे 2 ऑफ x1 बचेगा हमारा, और इधर बचेगा 2 ऑफ x2, तो ये 2 दोनों साइड बोथ साइड कैंसिल हो गए। यहाँ पे हमारा x1 = x2 आ गया। तो हम क्या किए थे, यहाँ पे लेट किए थे, माने थे कि x1 = x2, लेकिन ये हमारा यहाँ पे x1 = x2 मिल गया। तो ये हम क्या कह सकते हैं, y = 2x + 3 is 1, ये हम कह सकते हैं। अब हमारे पास दूसरा क्वेश्चन जो है उसको हम चेक करते हैं कि ये हमारा 1 है या नहीं है। तो हमारे पास यहाँ उसी तरीके से हम यहाँ माने इसमें करेंगे, लेट x1 = x2। तो यहाँ पे हमारा क्या फंक्शन दिया हुआ, x1 का होल स्क्वायर + 2 = x2 का होल स्क्वायर + 2 हम करेंगे, तो ये 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, है ना। अब दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, x1 का स्क्वायर = x2 का स्क्वायर, है ना। तो हम जब x स्क्वायर को हटाएंगे, ये स्क्वायर को, तो हमारा बचेगा x1 = √x2 का होल स्क्वायर, ये होगा। और फिर यहाँ पे हमें x1 के कितने वैल्यू मिलेंगे, 2 वैल्यू मिलेंगे। जब ये हम रूट को हटाएंगे तो ये हमारा प्लस माइनस रूट के अंदर दोनों होते एग्जिस्ट, तो ये हमारा x2 का होल स्क्वायर मिलेगा। तो ये हम कह सकते हैं कि ये हमें मिल रहा है क्या, प्लस और माइनस मिल रहा है ना। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे
कि एफ ऑफ एक्स इज़ नॉट 1 1। क्यों नहीं 1 1? क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस दोनों मिल जा रहा है ना। तो हम सबसे अब आपको बता देते हैं डायग्राम से कि 1 1 का मतलब क्या होता है और ऑन टू का मतलब क्या होता है। 1 1 हम जैसे यहाँ पे 1 का ए के साथ है, 2 का बी के साथ है और 3 का सी के साथ है। तो ये हम कह सकते हैं कि यहाँ पे 1 1 है, मीन्स एक नंबर का दूसरे के साथ सिंगल रिलेशन है। लेकिन यही अगर हम दूसरे फिगर में आपको बताते हैं कि 1 है, 2 है, 3 है, ए है, बी है, सी है। अगर 1 का ए के साथ है, 2 का बी के साथ है और 2 का सी के साथ है, तो यहाँ पे 1 1 नहीं है। क्या है? ये मेनी 1 है। क्या है? मेनी 1, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2 का बी के साथ भी है, 2 का सी के साथ भी है रिलेशन। तो ये हम कह सकते हैं कि ये 1 1 नहीं है। अब हम बताएंगे आपको ऑन टू के लिए। ऑन टू को सर्जेक्टिव भी कहते हैं। तो ऑन टू कैसे प्रूव करते हैं, ये थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली चीज़ है, इस पर थोड़े से ध्यान से आप देखिएगा। सबसे पहले हमारा जो फंक्शन दिया हुआ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x+3 है, और ये जो x और y किससे बिलोंग्स कर रहा है? n से कर रहा है, मीन्स नेचुरल नंबर से। तो फॉर ऑन टू के लिए हम क्या करेंगे? लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई ये मान लेंगे, और एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या था? 2x+3। तो हम ये पुट कर दिए इक्वल्स टू वाई मान लिए। अब यहाँ हमें फाइंड कर द फाइंड x इन टर्म ऑफ y, मतलब कि x के वैल्यू फाइंड करना है हमें किस में? y के टर्म में। तो 2x+3 इक्वल्स टू वाई है ना, तो 2x को यहाँ रखेंगे और ये y -3 हम ले जाएंगे इधर। अब फिर यहाँ से हमें x के वैल्यू फाइंड करने, तो y -3 अपॉन में ये 2 आ जाएगी। तो हमें यहाँ क्या चीज़ हुई? x के वैल्यू मिल गए। अब हमें देखना है कि n का मतलब आपको हम पहले ही इंट्रोडक्शन में बता दिए थे कि n का मतलब होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन आते हैं ना। तो हम एक नंबर कोई भी लेंगे और चेक करेंगे कि ये क्या आते हैं इसके वैल्यू। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे, लेते हैं 1। तो 1 -3 वाई के जगह पे 1 हम ले रहे हैं, तो 1 -3 अपॉन में 2। तो 1 -3 कितने हुए? -2 अपॉन में 2। तो कितने आ रहे हैं एक्स के वैल्यू? -1। तो यहाँ पे -1 मेरा वैल्यू आ रहा है। तो ये हम बोल सकते हैं कि ये सही है या गलत है। और यहाँ पे मेरे को कंडीशन दे रखा था कि n है, x और y किससे बिलोंग्स कर रहा है? n से। लेकिन यहाँ पे हमको नेगेटिव नंबर मिल रहा है, तो नेगेटिव नंबर तो एग्जिस्ट करता नहीं नेचुरल नंबर में। इसलिए हम कह सकते हैं कि f ऑफ x इज़ नॉट ऑन टू। क्यों नहीं ऑन टू? बिकॉज नेगेटिव नंबर इज़ नॉट एग्जिस्ट इन n। इसलिए नहीं है क्योंकि नेगेटिव नंबर जो वो एग्जिस्ट नहीं करता है नेचुरल नंबर में, इसलिए ये क्या नहीं? ऑन टू नहीं। तो ऑन टू का आपको क्या बता दिया? सबसे पहले इसका रूल है, याद रखिएगा। सबसे पहले लेट मानना है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई, और फिर वैल्यू पुट करेंगे एफ ऑफ एक्स का और इक्वल्स टू वाई करेंगे, और फिर यहाँ एक्स के वैल्यू निकालेंगे इन टर्म ऑफ वाई में। और फिर हम जो वहाँ पे हमें y के जगह पे वैल्यू जो दिया हुआ, अगर नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर पुट करना, अगर रेशनल है तो रेशनल करेंगे, अगर इंटीजर है तो इंटीजर करेंगे। और हमें जिस तरीके का आंसर मिलेगा अगर वो सेटिस्फाई करेगा, यहाँ नेचुरल था, यहाँ पे नेचुरल को ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि यहाँ नेगेटिव नंबर मिल रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये हमारा ऑन टू नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। जहाँ पे नहीं समझ में आया होगा वो कमेंट सेक्शन में आप जाके पूछिएगा, फिर हम आपकी प्रॉब्लम को बताने की कोशिश करेंगे। तो आप इसका 1 1 और ऑन टू वाले जितने भी क्वेश्चन बुक में वो बनाने की कोशिश करिए। आई होप आपसे बन जाएगा।